क्या हो रहा? क्या हो रहा? बोलो क्या हो रहा? बोलो बोलो पहले बोलो तुम क्या हो रहा? तुम्हारे क्या हो रहा? बोलो निकल बजाता तू आ गया क्या? आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए जाके बाहर किसी बेंच पे। हमारे साथ बदतमीजी करता है। तुमको पता है हम कौन है? रोमता है हम, रोमता एनर्जी। जहाँ जाता है वहाँ एनर्जी आ जाता है। बदतमीजी करता है। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। भ्रष्टाचार इतना मत कीजिए कि ईडी का छापा होए। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख। संघर्ष जितना बड़ा होगा, मैडम का संघर्ष बहुत बड़ा हो गया भाई, ध्यान रखिए। संघर्ष मुझसे बड़े हैं इसके। मोदी जी 2 दिन पहले मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे। अरे मैं कभी नहीं सुना कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी का पढ़ा देखा, उन्होंने कभी ऐसा लेटर नहीं बांटा अपॉइंटमेंट का। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने अभी कैसा नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने कहीं नहीं किया। उसके बाद में हमारे नेता राजीव गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया, कोई भी नहीं किया। नरसिंह राव ने नहीं किया, खुद उनके जो है बीजेपी के नेता वाजपेयी नहीं किए। ये महाशय आके सबको अपॉइंटमेंट का लेटर ऐसा बांट रहा है। तेरा काम हो। अब कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी आज इस मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय श्री राहुल गांधी जी के हाथों यहां पर दिया जाना है। छत्तीसगढ़ में ये पहला मौका है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब शिक्षकों की सीधी भर्ती यहाँ पर हो रही है। इस मंच के माध्यम से बड़ी संख्या में यहाँ पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा मुख्य अतिथि राहुल गांधी जी के हाथों। स्कूल शिक्षा विभाग संभाल रहे माननीय मंत्री जी रविंद्र चौबे जी से भी आग्रह है कि वे इस नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समय साथ रहें, और वो साथ हैं। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं, और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। आइए देखते हैं बुलाएगा। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। मैकडॉनल्ड कंपनी का नाम सुना होगा आपने। इसको चालू किसने किया? क्या करता था वो? ढाबा चलाता था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। आप बोल राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। ये दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अब मैं इस पे बोलना चाहता हूँ। देख के मुझे क्या लग रहा है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। वो पालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा कि बकरे कटने में खुशबू लगेगी और गोमाता में बदबू पाएगा। और एक और बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट। और जिसको सबसे ज्यादा दुर्गंध नजर आती है तो मैं कहना चाहूंगा, गोमूत्र का एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल मेडिसिनल पेटेंट है यूएस में। पेटेंट नंबर है 6410059। अखिलेश यादव जाके देख लो। मैंने बना जो अपने बाप का है वो प्रश्न कर देगा। अपने दादा को ही मतलब
देखिए, इस बार के यूपी इलेक्शन में बीजेपी उत्तर प्रदेश से साफ है। योगी आदित्यनाथ का ये अंतिम कार्यकाल है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। हम नेताजी के सिद्धांत पे चलते हैं, हम समाजवाद बनाना चाहते हैं। चलिए, प्रणाम प्रणाम। अरे बड़ा गर्मी है, पंखा वंखा चलवाओ यार। पंखा क्यों नहीं चल रहा? लागे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लागे माफियास। अरे भाईजान है कोई? आजा मौलवी साहब आजा। क्या मेरे मोहल्ला भाईजान, आपकी इस जमीन के अंदर दादा परदादाओं के जमाने का खजाना गड़ा हुआ है। अच्छा मौलवी साहब, ऐसी बात है तो मैं मजदूर लगा के कल्ली खुदाई करवा देता हूँ। भाईजान वो बात तो सब ठीक है, अगर थोड़ा खाना हो जाता तो ठीक रहती। मौलवी साहब आप इस पे बैठी, मैं अभी खाना लेके आता हूँ। भाईजान इसमें अचार की खपिया होती तो बात बन जाती। अबे है दो अचार। कहाँ है? रोटी के नीचे। घोसड़ी की मुल्ला, तुझे जमीन के नीचे खजाना दी क्या? रोटी के नीचे अचार में दी। एक है दल्लन टॉप, सॉरी बी लल्लन टॉप। हाँ, बी लल्लन टॉप। सौरभ इज अ वेरी गुड फ्रेंड। अब शायद रहे ना रहे वो अलग बात है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये दिव्य कीर्ति जी को बुलाया, ग्रंथ सारे लाए और उनके सामने वो पढ़ा, कैमरे पे है ये सारा, और उन्होंने दिखाया कि ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण किसी रामायण में यही लिखा हुआ, मैंने वही कहा। तब जाके वो बचे, तब जाके एफआईआर वगैरह हटे उन पे या जो भी था। लोगों समझ में आया भाई ये तो कोर्ट कर रहे हैं। ऑल वेल एंड गुड। अब तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि यही चीज सौरभ और लल्लन टॉप ने नुपुर के टाइम पे क्यों नहीं की थी। नुपुर ने भी तो हदीस कोट किए थे, तो नुपुर को बुलाते, हदीस उठाते और वो पढ़ते और देखते भाई ये तो वही से कोट हो रहा है। वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना इनकी। इनकी भी सुन लीजिए। में ब्रह्मा विष्णु में आस्था है तो हमको महिषासुर में आस्था है, रावण में आस्था है। अम्बेडकर साहब ही रावण है, मर्द ही मेरा रावण है। वही दैत्य और पिशाच है। और दैत्य जिसको, प्रेत किसको कहता है? जो जीनियस होता है, जो बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, लड़ाकू होता है, निर्भीक होता है। रावण को जलाना बंद करो। रावण मेरा खानदान है, मेरा पूर्वज है। मैं महिषासुर का शहादत दिवस दशहरा में मनाने जा रहा हूँ। आओ मनुवादियों, तुम में ताकत है तो फरिया लो आकर के। इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है, हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। अच्छा, राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। क्या बोला तूने? एक बात बता, लल्ला के चमचे 77 की शक्ल और 17 के रंगेबाज। जब अपने पर बात आई तो पिता का नाम रख दिया शहीद और लल्ला की जाति रख दी शहादत। और इससे पहले जो देश को बांट रहे थे, अगाड़ी पिछाड़ी, अहीर, यादव, कुशवाहा, मौर्य, लोध, नट, राजभर, फौज में ओबीसी कितने शहीद, मीडिया में कितने ओबीसी, रिपोर्टर कितने ओबीसी, तब ये अकल नहीं आ रही थी। बड़ा हरामी हो बेटा। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश के राष्ट्रपति बनेंगे और देश में वर्ल्ड वॉर जो है वो 2025 के अंत में होगी। ये सभी भविष्यवाणी की है। प्रयागराज महाकुंभ में मशहूर हो रहे IITian बाबा ने। योगी वापसी होगी, योगी जी की वापसी होगी, योगी जी की वापसी है, योगी जाएंगे, बिल्कुल आएंगे योगी साहब। कुछ चाहते हैं, 100 में 100% चाहते हैं योगी जी सरकार में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, योगी आदित्यनाथ ही आने हैं। सोना और लोहा में फर्क समझना चाहिए। देखिए मैडम, एक मिनट, देश का विकास, देश का अभिमान है मोदी। भारत माता के हर बच्चे बच्चे की जान है मोदी। मजबूत भारत की मजबूत पहचान है मोदी और भारत माता की सेवा में देश का चौकीदार है मोदी। और भारत की पावन धराधाम पर कलयुग में अवतार है मोदी और देश विरोधी गद्दारों जयचंदों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर लेकर तैयार है योगी। ये रियलिटी है, कोई झूठ नहीं है। अब्दुल, तूने बांग्लादेश वाले बॉर्डर की खबर सुन ली? नहीं तो क्या हो गया? वहाँ तेरी खाला के लौंडे पेल दिए गए। कौन सी वाली खाला के पेल दिए?
नाम बताना। नाम सफीकुल इस्लाम मोहम्मद रसेल, दोनों। छोटी खाला के लोंडे पेल दिए थे तो दोनों लहन के भंडी, पर पेले गलत। बताओ जुल्म हो रिया सरकार में। जुल्म? गौ तस्कर थे, यहाँ से गाय ले जा रहे थे, वहां जाके बेचते बांग्लादेश में। अरे तो इसके लिए संविधान है, कानून है, वो सजा देगा। क्या तुम्हें मियां लाड़ पर भरोसा नहीं है? अबे चुप। जब बीएसएफ ने उनको रोका तो बीएसएफ ने क्यों पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी? अरे तो पत्थरबाजी किसी किसी का शौक होता है बचपन से, तो बीएसएफ ने शौक निकाल दिया। और तुम क्या सोच रहे हो? और तो तुम सोच रहे हो तुमने जंग जीत ली? अरे गाय नहीं मिली तो क्या, 72 हुरें तो मिली। जीते तो हम ही। ले लो ठेंगा। क्या हो रहा है साहब? ये मेरा मोबाइल छीन रहा है। नहीं साहब मेरा है। साइकिल से चलो कर दे मोबाइल। हेलो भाई साहब। चोर है बहन का। शायद आसाम के लिए बीजेपी 1940 से कोशिश कर रही है यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं बन सकी। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है, आप इनसे पूछिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा किस तरह से गुजारा कर रहे हो। पकोड़े तल रहे हैं, मिर्ची के पकोड़े, प्याज के पकोड़े। अजीब सी बात थी। सर ये तो टट्टी है। यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है? मालूम ही नहीं होगा, पता नहीं क्या है। मैंने उनको कहा देखो, यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए मैं भीख मंगा हूं। ये तो मैं बोलती हूं। हद है यार। मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी तो उसमें लोग आ जाते थे, तो आते थे और कहते थे पकौड़े बनाओ। ऐसे खटाखट 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 खटाखट। भाई पूरे देश में बारिश हो रही है सिवाय महाराष्ट्र को छोड़ के। जब बारिश से पूछा गया महाराष्ट्र में क्यों नहीं बरस रही हो, तो बारिश का कहना था मुझे मराठी नहीं आती है, मैं क्यों महाराष्ट्र जाऊं। टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग टुंग। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।